हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे स्लाइडर्स कैसे लगाएंगे। आप जितने मन चाहे उतने स्लाइडर्स कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो स्लाइडर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, जिससे कस्टमर कन्वर्जन रेट बढ़ता है। स्लाइडर्स बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के, कुछ फ्री में कुछ पेड है। मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल फ्री में आप कर पाएंगे और 1 मिनट के अंदर ही आप स्लाइडर बना पाएंगे बिना किसी कोडिंग के और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में एफर्ट्स काफ़ी लगता है। सबसे पहले मैं आता हूं अपनी डमी वेबसाइट पे, जहां पे मैं सैंपल आपको बना के दिखाता हूं। अभी जो हमने डमी वेबसाइट बनाई है, जिससे मैंने आपको सारी चीजें करके दिखाई हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे स्लाइडर नहीं लगा हुआ है कहीं पे भी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको स्लाइडर लगा के दिखाएंगे। बाकी स्लाइडर आप किसी भी कैटेगरी पेज पे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कहीं भी लगा सकते हो, कितने भी लगा सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वैसे भी आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आदिल कादरी साहब की वेबसाइट है, वो तो बहुत कम आइटम में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। अगर आप आदिल कादरी सर्च करें गूगल पे, टॉप पे इनकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करती है। आप में से काफ़ी सारे लोग इनको जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। अभी रिसेंटली जब सीजन 3 हुआ था शॉर्क टैंक का, तो वहाँ पे ये आए थे। और ये जो इनकी वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे आप देखेंगे बहुत सिंपल सी वेबसाइट है। ऊपर ये स्लाइडर का यूज किया गया है, जहाँ पे ये स्लाइडर्स चल रहे हैं। नीचे आप देखेंगे कैटेगरीज हैं, उसके बाद सिंपल से प्रोडक्ट यहाँ पे हैं। यहाँ पे ऐड टू कार्ट की बटन है, जैसे आपकी वेबसाइट पे है। यहाँ पे जो इनकी प्रोडक्ट इमेजेस हैं वो बहुत सिंपल, बहुत अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है कस्टमर्स को लाने में। तो जैसे आपकी वेबसाइट है सेम देखो वैसे ही वेबसाइट है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इनका जो पैशन है, इनका जो जुनून है, इनकी जो मेहनत है, वो भाई साहब कमाल की है कि बहुत थोड़े से परफ्यूम या इतर में आकर के ये करोड़ों रुपए का बिजनेस करने लगे। और आजकल तो ये लगातार अपनी कैटेगरीज को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आपके अंदर कुछ करने का पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। लोग मार्केट प्लेसेस पे 5 रुपए 10 रुपए के लिए लड़ाई करते रहते हैं, आपस में कर कुछ नहीं पाते। वो दिन भर का 15-20 हजार भी नहीं बेच पाते हैं। उनको अपनी वेबसाइट बना करके मेहनत करने पे बिलीफ ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आएगा। अरे आप आदिल कादरी साहब को देख लो ना, सोशल मीडिया पे आपको यूट्यूब पे इनके बार बार एड्स दिखाई देते होंगे, आपको यूट्यूब पे, ऐसे ही आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी ऐड दिखाई देते हो। क्योंकि शार्क टैंक में इन्होंने कहा था कि मैं लाखों रुपए का ऐड चलाता हूं। क्यों? क्योंकि जो मेन ट्रैफिक है आपको कहां से लाना, एड से लाना है ना। एड्स क्या होता है कि भाई जितने आप एड चलाओगे उतने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, चाहे अनचाहे। अगर उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा डेफिनेटली खरीद के ले जाएंगे। आपने सीओडी ऑप्शन ऑन करके रखा, कोई उनको रिस्क भी नहीं है कि भैया पेमेंट करना है तभी खरीद पाएंगे। वो चाहेंगे तो सीओडी ऑन कर, सीओडी आपने ऑन किया, सीओडी से परचेजिंग कर लेंगे, आइटम अच्छा लगेगा, पैसे पे कर देंगे वहां पे। बात समझ रहे हैं ना। तो करने को आप कुछ भी कर सकते हो, लाखों करोड़ों कमा सकते हो, बट आपके अंदर पैशन, जुनून और मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। तो आप इनकी कॉपी मत करिए, आप इनका पैशन, इनका जुनून, इनका एफर्ट देखिए, ठीक है ना। और आप देखिए कि कैसे ग्रो किया जाता है। एक परफ्यूम जो कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स इन्होंने स्टार्ट किया था और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी वेबसाइट है आदिल कादरी, इन्होंने अपने फेस को अपना ब्रांड बनाया। और ये जितने ऐड आते हैं इनके सोशल मीडिया पे, ये खुद ऐड करते हैं। किसी एक्ट्रेस या किसी को, सेलिब्रिटी को नहीं हायर किया है कि उसमें भी उनको पैसे देने पड़े, ठीक है ना। ऐसे आप भी अपनी वेबसाइट बना के जितना पैसा इधर उधर आप मार्केट प्लेसेस पे कैंपेन ऐड में खर्च करते हो ना, उतना अगर आप सोशल मीडिया पे ऐड चलाने पे बर्न कर देंगे ना, तो भाई दिन भर का अगर 5,000 भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आया, तो क्या 5,000 में 10 या 50 लोग शॉपिंग नहीं करेंगे क्या? आप दिमाग लगाओ, करने को होता है। ऐसे तो फिर जो कुछ नहीं करना चाहता वो 5 प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट करके बैठा हुआ है, करोड़पति बनने का सपना देख रहा है, तो भाई ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए हम आपको स्लाइडर बना के दिखाते हैं कि मिनटों में स्लाइडर कैसे बन जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पे एक भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको आ जाना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, चलना है प्लगइन ऑप्शन में, ऐड न्यू प्लगइन में जाना है और एक प्लगइन
जो कि बहुत फेमस है। आज से 4-5 साल पहले जब मैंने अपनी वेबसाइट को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने ये प्लगइन फ्री में यूज किया था। ये आज भी फ्री में आती है, लेकिन अब कुछ ऑप्शंस इनके प्रो में चले गए हैं। जो पहले सब कुछ फ्री था, बट आपको मैं फ्री में करके दिखाऊंगा, आपको भी फ्री में ही करना है। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है डिपिक्टर। डिपिक्टर एक बहुत अच्छा, ये फेमस है। इससे अगर आप ये प्लगइन जो है डिपिक्टर, इससे अगर आप स्लाइडर बनाओगे 1 मिनट 2 मिनट लगता है, बहुत गजब के स्लाइडर्स बनते हैं। डिपिक्टर लिखेंगे तो आपको ये ऊपर दिख जाएगा डिपिक्टर स्लाइडर। बस आपको इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। शायद मैंने डमी बनाया होगा तो मैंने इसको इंस्टॉल किया होगा, तो मेरे में इंस्टॉल है। मैं अपडेट नाउ पे क्लिक कर देता हूं। आप जब पहली बार इंस्टॉल करोगे तो यहां पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद यहां एक्टिवेट होगा, उस पे एक्टिवेट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आई थिंक वो मेरी टीम ने या किसी ने इंस्टॉल कर दिया होगा इस डमी वेबसाइट पे। तो ये अपडेट हो रहा है, क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया होगा, ये ऐसे ही डमी में पड़ा रहा होगा। तो डिपिक्टर स्लाइडर ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और आराम से इससे स्लाइडर्स बन जाते हैं बिना किसी मेहनत के। बस थोड़ा सा आपको काम करना है और फटाफट स्लाइडर बन जाता है। चलिए, मैंने तो अपडेट भी कर दिया। जब आप अपडेट इंस्टॉल करके एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो आप एक बार वर्डप्रेस को रिफ्रेश करेंगे ना, यहीं पे नीचे ही आपको एक डिपिक्टर का आइकन शॉर्टकट दिखाई दे जाएगा। आपको प्लगइन में जाके, सेटिंग में जाके यहां आने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको नीचे शॉर्टकट मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां पे आप जाइएगा और डैशबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आप डिपिक्टर के अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहां से आप मन चाहे कितने भी स्लाइडर्स, कितने भी चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि डिपिक्टर बहुत क्रिएटिव है और सब कुछ फ्री में आपको करके देता है। चलिए ठीक है, इसको हम अभी कट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे डिपिक्टर पे क्लिक करने पे, तो ये पेज आपको दिखाई देगा, जहाँ से आप स्लाइडर्स, एआई स्लाइडर्स, हीरो सेक्शन, पोस्ट स्लाइडर कुछ भी बना सकते हैं। आपको प्रो में अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। फ्री में बेहतरीन स्लाइडर बन रहा है, तो क्यों प्रो में जाना है आपको। ठीक है, प्रो में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, बट अभी तो आप बिगिनर है ना, तो पहले आप ट्रैफिक को ले आइए इन स्लाइडर्स की मदद से। जब आप लाखों करोड़ों सेल करने लगे तो फिर तो कुछ भी आप कर लें, आपकी मर्जी है। तो यहां पे चलिए मैं आपको स्लाइडर बना के दिखाता हूं। देखो, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, यहां से हम अपना एक स्लाइडर बना सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे, यहां पे ये होम पे नीचे यहां पे टेम्पलेट लिखा हुआ है। जब आप टेम्पलेट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बने बनाए स्लाइडर्स मिल जाते हैं, उनके टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। सिंपली आपको इसमें अपनी इमेज को चेंज कर देना है, स्वैप इन स्वैप आउट कर देना है, बस आपका स्लाइडर रेडी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो कितने सारे स्लाइडर्स हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने टेम्पलेट पे क्लिक किया, फिर स्लाइडर आ गया। स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे बहुत सारे आपको स्लाइडर्स की कैटेगरीज दिखाई जाएंगी। मान लीजिए हम अपनी शॉप के लिए क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने शॉप स्लाइडर्स पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आएंगे तो आप ब्लैंक खुद अपने हिसाब से क्रिएट करके सारी चीज़ें स्क्रैच से कर सकते हैं नॉर्मली। जैसे मान लीजिए आपको इतना काम नहीं करना है, 1 मिनट में स्लाइडर बनाना है, तो आप देखो यहाँ पे नीचे बहुत सारे स्लाइडर्स बने हैं। लेकिन याद रखो, यहाँ प्रो लिखा हुआ है, ये आप नहीं यूज कर पाएंगे। आपको फ्री की तलाश करनी है, जैसे ये वाला फ्री में है, ऐसे ही आप नीचे आ जाइए, ये फ्री में है। तो जहां पे फ्री होगा वहां पे प्रो नहीं लिखा होगा, आपको उन्हीं में से ही चूज करना है जो फ्री है। जैसे ये भी फ्री है, ठीक है ना। मान लीजिए, चलिए नीचे की तरफ आते हैं। सॉफ्ट स्लाइडर हैं बहुत सारे, इसमें अट्रैक्टिव स्लाइडर्स भी हैं। और नीचे आते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आपको अपनी थीम, जो आपकी अपनी चॉइस है, जो आपकी वेबसाइट को पसंद सूट करे, वो आप ले लें। जैसे मुझे ये पसंद आ रहा है, मिनिमल डेकोरेशन, ये फ्री है। देखिए प्रो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इस इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पे जाके ये जो हमारी स्टाइल है, ये जो टेम्पलेट है, वो इंपोर्ट हो जाएगा। क्यों इंपोर्ट करने से फ़ायदा ये है कि अगर हम स्क्रैच से करेंगे तो सारी चीज़ें हम खुद लिखेंगे, खुद टाइप करेंगे, खुद इमेज लेके आएंगे। क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे टेम्पलेट हैं, एक को आप ले लो और उसमें जाके उसकी इमेज को चेंज कर दो, अपने हिसाब से टेक्स्ट को चेंज कर दो, लिंक को चेंज कर दो, आपका स्लाइडर बन गया। यहाँ पे बेसिकली जितने भी ये स्लाइडर्स हैं, अगर आप इस पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 पेजेस हैं। ये पहला है, ये दूसरा है स्लाइडर का सेक्शन या पेज, तीसरा इसके बाद है, ये तीसरा है,
तो इस तरीके से यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, मतलब 3 अलग अलग स्लाइडर हैं यहाँ पे जो एक साथ वहाँ पे चलेंगे। ये तीसरा है, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, ये दूसरा भी ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है, ये दूसरा है। इस तरीके से ये पहला है, थोड़ा सा इसका लुक अच्छा है, आप चाहे जो आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं। अगर अभी मैं कुछ भी ना करूं और यहाँ ऊपर देखो प्ले एनिमेशन का ऑप्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करो, देखो किस तरीके से स्लाइडर ये लोड हो रहा है, देखो कितने अच्छे से लोड हो रहा है। सेकंड वाले पे अगर आप क्लिक करेंगे, दूसरा नेक्स्ट स्लाइडर, तो ये नेक्स्ट स्लाइडर है। यहाँ पे आप प्ले एनिमेशन पे क्लिक करिए, ये देखिए कैसे लोड हो रहा है। आप इसको डेस्कटॉप व्यू, मोबाइल व्यू के हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि मोबाइल पे कैसे दिखेगा या कैसे चलेगा, इस तरीके से। तो चलिए मैं स्टॉप एनिमेशन पे क्लिक करता हूं और आ जाता हूं यहाँ नीचे 1 2 3, 3 स्लाइडर हैं इसमें, तीनों एक साथ वहां पे जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से कट कर सकते हैं, नए स्लाइड्स भी इसमें लाके ऐड कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पहला स्लाइडर है, इसको आपको अपना बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाने पे ये देखिए ये इमेज है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको बैकग्राउंड्स इमेजेस का ऑप्शन आ जाता है। तो ये स्टॉक फोटोज है, स्टॉक फोटोज जो आपको पिक्साबे या फ्री पिक कहीं से भी जाके आप वहां पे ना जाएं, आपको यहाँ सीधे ये स्टॉक फोटोज दे देते हैं। बट कई बार उस पर कॉपीराइट की दिक्कत आती है अगर वो कॉपीराइट फ्री नहीं है। ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ माई फोटोज में जाइएगा, जो आपने वर्डप्रेस लाइब्रेरी में अपलोड की फोटोज अपलोड की होंगी या जो आपको अपलोड करनी है वो आप यहां से अपलोड कर लीजिएगा और वो फोटोज यहां ड्रैग ड्रॉप आप इजीली कर सकते हैं। सिंपली ये ड्रैग ड्रॉप यहां पे हो जाएंगी, ठीक है ना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको अपनी फोटोज नहीं लगानी, आपको स्टॉक फोटोज यूज करना है, तो आप यहां से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी फ्री वेबसाइट है जहां से स्टॉक फोटोज आपको फ्री में मिल जाएगी। नहीं मालूम है तो कमेंट करिएगा, ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपको उन वेबसाइट्स को डिटेल में बता दूंगा जहां से आप फ्री में इमेजेस को डाउनलोड करके कैनवा पे ले जाके उनको एडिट करके आप अपनी वेबसाइट को इतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि कस्टमर अगर एक बार लैंड कर गया तो खरीदने पे मजबूर हो जाएगा। बस मेहनत करनी होती है। तो ये इमेज है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इमेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ये नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे न्यू अराइवल्स, आप इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे ना, तो लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप इजीली इस टेक्स्ट को चेंज कर पाएंगे, यहाँ कुछ भी लिख पाएंगे। या यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी लिखा है, टी का मतलब टेक्स्ट। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट पैनल है जो यहाँ पे खुल रहा है, इस तरीके से आपको बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे। या इजिली आप हेडिंग, ऐड अ हेडिंग करके यहाँ पे इजिली आप कहीं पे भी जाके, ये देखो हेडिंग का टैब यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप कुछ भी लिखना चाहो अपने इमेज में, किसी कलर में, जो भी आपको करना है, आप कुछ भी यहाँ पे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए न्यू अराइवल्स है, चलो अच्छी बात है। वॉल क्लॉक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपने फोटो कोई क्लॉथिंग की लगाई, तो यहाँ पे आप उसको टेक्स्ट को क्लिक करके वॉल क्लॉक को यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। आपको डिस्काउंट चेंज करना है तो यहाँ डिस्काउंट चेंज कर दीजिए। और जितनी चीजें हैं, चाहे वो इमेज हो चाहे ये टेक्स्ट हो, अगर आपको इसमें लिंक लगाना, क्योंकि लिंक तो आप लगाएंगे ना, जब स्लाइडर चलेगा तो लोग शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको इस शॉप नाउ पे क्लिक लिंक लगाना है, तो आप इस पे एक लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ राइट साइड में आपको एक तो ये बटन कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप इसका कलर, इसकी साइज, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये थीम जो इनका बिल्डअप टेम्पलेट है ये अपने आप एडजस्ट है। यहां पे दूसरा ऑप्शन दिखता है ऑप्शन। यहां पे जब आप आएंगे तो यहां पे देखो ये लिंक का ऑप्शन होता है, लिंक एलिमेंट। शॉप नाउ पे क्या है, आप अपनी वेबसाइट पे जाइएगा, जो आपका कैटेगरी पेज है या जो शॉप पेज या जो पेज आप चाहते हैं वो लिंक यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिएगा, जैसे ऑलरेडी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो जब ये स्लाइडर आपकी वेबसाइट पे चलेगा, कोई शॉप नाउ पे क्लिक करेगा ना, तो वो उसी पेज पे लैंड कर जाएगा। ऐसे ही वॉल क्लॉक है, मान लीजिए यहाँ पे आप क्लॉक बेच नहीं रहे हैं, आप कोई क्लॉथिंग की इमेज लगा रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लॉथ के लिए लिखा हुआ है, तो जब क्लॉथ के लिए लिखा हुआ है तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे देखो ऑप्शन के ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप इसका लिंक लगा दें। मतलब हर एक चीज पे आप इमेज पे जाइए, यहाँ पे लिंक लगा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ये सब क्लिकेबल होनी चाहिए स्लाइडर पे। आप न्यू अराइवल्स हैं तो न्यू अराइवल्स पे लेफ्ट क्लिक करिए और यहाँ ऑप्शन में जाके यहाँ पे न्यू अराइवल्स का जो आप चाहे, जिस कैटेगरी में ज्यादा आपने न्यू अराइवल लॉन्च किए हैं या न्यू अराइवल का कोई अलग से आपने पेज बनाया है वेबसाइट पे, तो वो यहाँ पे लिंक पे उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो न्यू अराइवल पे आपके पहुंच जाएगा।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। हॉवर का भी ऑप्शन है कि कोई यहाँ पे कर्सर लेके जाएगा तो थोड़ा सा जूम इन जूम आउट होगा, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे यहाँ पे 3 स्लाइडर हैं 1 2 3, तो आपको 3 अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेने हैं। आप चाहें तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं और चाहें तो इसमें और भी स्लाइडर मतलब स्लाइड्स ऐड भी कर सकते हैं, लाइक 5 स्लाइड 10 स्लाइड आप और भी ला सकते हैं। 3 या 5, वैसे 3 ही सफिशिएंट होती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये दूसरा स्लाइडर है, सेम यहाँ पे आप दूसरे पे भी कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट है, यहाँ पे फोटोज हैं, करने को तो आप वीडियोज भी यहाँ पे लगा सकते हैं स्लाइडर में, बट वीडियोज इनके प्रो वर्जन में आती हैं, फ्री में ये वीडियो आपको नहीं लगाने देंगे। और स्लाइडर पे वैसे भी जल्दी कोई वीडियो नहीं लगाता है, इमेज लगाई जाती है, तो वीडियो को आपको कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे जो बटन्स हैं, अगर आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ बटन का ऑप्शन है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे बटन जिस हिसाब से आपको चाहिए, जो कॉर्नर आपको पसंद हो या इस तरीके से पसंद हो, वो आप ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए, तो बटन का शेप उसी के अकॉर्डिंग में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे तीनों स्लाइडर आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनको अपने हिसाब से डेस्कटॉप व्यू, मोबाइल व्यू या टैबलेट व्यू जो भी है, आप इनको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर पाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि जब आप ये फिनिश कर लें तो सिंपली ऊपर देखिए पब्लिश का ऑप्शन आता है। इस पब्लिश ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे पब्लिश नाउ पे क्लिक कर देना है। और जब पब्लिश नाउ पे क्लिक करेंगे तो जितना भी काम आपने किया है वो पब्लिश हो जाएगा और आपका एक स्लाइडर जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये पब्लिश हो रहा है। यहाँ पे देखो, जब ये पब्लिश हो गया, देखिए हो गया। यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो PHP कोड और दूसरा शॉर्ट कोड। आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अभी मान लीजिए ये मेरा शॉर्ट कोड है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे कॉपी पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज हम इसको बाद में भी कॉपी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है ना। पब्लिश होने के बाद यहाँ पे देखो बैक टू वर्डप्रेस का ऑप्शन है। मैं बैक हो जाता हूँ और अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, क्योंकि एक स्लाइडर हमने यहाँ डिपिक्टर में बना लिया है। इसको हम मन चाही जगह, जहां हमारा मन करेगा, हम वहां पे इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे हमने अभी एक स्लाइडर बनाया, तो ये माई प्रोजेक्ट में देखो एक आ गया। आप यहाँ प्रीव्यू में जाके फिर से इसको एडिट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे आप उतनी बार इसमें एडिट कर ले, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं इस स्लाइडर को हम अपने किसी पेज में आपको लगा के दिखा देते हैं। तरीका सारा वही है हर जगह पे। तो पेज ऑप्शन पे चलते हैं, ऑल पेजेस पे चलते हैं और इस स्लाइडर को हम अपने होम पेज पे लगा के देखते हैं, क्योंकि होम पेज वो ऐसा पेज है जहां पहली बार आपका कोई भी कस्टमर विजिट करने आएगा, तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने होम पेज पे और यहां पे आने के बाद ये होम है, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं। चलिए, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद ये हमारा होम पेज ओपन होके आ गया। आप ये स्लाइडर किसी भी पेज में लगा सकते हैं। होम पेज पे मैं लगा के आपको दिखा दे रहा हूं, तरीका सेम यही हर जगह काम करेगा। मान लीजिए ये अभी मैंने जो थीम ये ली है या जो टेम्पलेट लिया है ई-कॉमर्स वेबसाइट का, उसमें ये चीजें हैं। हम चाहें तो इसको यहां से कट करके इस सेक्शन को हटा सकते हैं, यहां स्लाइडर लगा सकते हैं। चाहे तो इसके नीचे यहां स्लाइडर लगा ले, चाहे तो इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली करना क्या होता है, जहां भी आपको स्लाइडर लगाना है, इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, एक ऊपर सेक्शन यहां ओपन होके आ जाएगा। यहां पे आने के बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जो है एक हमको क्या करना है कि डायरेक्शन कॉलम, मतलब एक हमको कॉलम ले लेना है जिसमें हम अपने स्लाइडर को रन करेंगे, ठीक है ना। अगर आपकी मर्जी, आप चाहते हैं कि हम यहां लगाएंगे, तो आप यहां क्या करेंगे, इसको यहां से कट करेंगे, ये यहां से हट जाएगा। नीचे आ जाइए, नीचे आने पे इस प्लस आइकन पे आप क्लिक करिए और यहां पे इस सेम काम आप कर सकते हैं। इस प्लस पे क्लिक करेंगे और ये एक हम कॉलम यहां पे ले लेंगे। आपकी मर्जी, नीचे लगाना इसके नीचे तो इसके नीचे ये काम कर लो, आपकी मर्जी कहीं भी लगाओ, मैं एक जगह लगा के आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब जैसे यहां पे हमने किया, अब यहां पे आने के बाद इस पे 6 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस कंटेनर की सेटिंग, हाइट, ये सही चीजें चेंज कर सकते हैं इजिली। आप इस वाले प्लस आइकन पे आप एक लेफ्ट क्लिक कर दीजिए माउस से। क्लिक करने के बाद यहां लेफ्ट में विजेट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सिंपली यहां पे आप लिख दीजिए डिपिक्टर, ठीक है, डिपिक्टर।
बहुत सिंपल है डिपिक्टर, और डिपिक्टर लिखते ही ये डिपिक्टर स्लाइडर का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली इस पे लेफ्ट क्लिक करिए और इसको ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे ये डिपिक्टर जो विजेट है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब आपने जितने प्रोजेक्ट वहां पे स्लाइडर्स बनाए होंगे वो सारे यहाँ ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बनाया ही अभी एक ही स्लाइडर जो मैंने आपको डेमो करके दिखाया, तो मैं चलो यार इस एक को ही सिलेक्ट कर लेता हूं, और इस एक को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूं। और एक बार ये अपडेट हो जाए तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो यहां चल रहा है ना स्लाइडर, तो ये होम पेज पे मैं आपको भी रिफ्रेश करके दिखाता हूं कि ये स्लाइडर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और मैं आता हूं अपनी वेबसाइट पे जो डमी वेबसाइट है, और यहां पे इसको रिफ्रेश करता हूं और देखता हूं कि वो जो स्लाइडर हमने लगाया है अपने होम पेज पे वो यहां पे आया या नहीं आया है। चलिए वेबसाइट लोड हो रही है, आ रहा है ना स्लाइडर, ये देखिए। अभी मैं जब इसको क्लिक कर रहा हूं तब ये एनिमेशन अपना चेंज कर रहा है। आप चाहें तो आप इसको ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि ये कितने सेकंड में स्लाइडर अपने हिसाब से चेंज कर लेगा, या कस्टमर इस पे क्लिक करेगा तो ये चेंज करेगा, या कस्टमर इस तरीके से ड्रैग ड्रॉप भी करेगा तो चेंज करेगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे कर लें। इस तरीके से देखिए कितना बेहतरीन पूरे पेज को ऑक्यूपाई कर रहा है ये। मैंने कहा ना कुछ बहुत सेटिंग में आपको कुछ करना नहीं होता है, इस तरीके से हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप कहीं भी स्लाइडर लगा सकते हैं। हम सेटिंग में जाके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो इतना छोटा सा स्लाइडर लगा लेंगे कि एक साइड में ये स्लाइडर चलता रहेगा, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो फुल स्क्रीन में अभी हम चला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने लिंक लगाया होता है, जैसे मैंने कहा था लिंक लगाना, इस इमेज पे लगा लीजिए या न्यू अराइवल पे लगा लीजिए, वॉल क्लॉक पे लगा लीजिए। तो जब कस्टमर यहाँ पे क्लिक करेगा ना तो अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने लिंक नहीं लगाया है इस स्लाइडर पे। जब आप लिंक लगाएंगे तो जैसे ही उस पर क्लिक करेगा वो उसी पेज पे या उसी प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा जहां पे आप उसको पहुंचाना चाह रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे मुझे सेल मैं लगा रहा हूं तो मैं कस्टमर को कैसे बताऊंगा, तो आप उसके लिए एक स्लाइडर बना लीजिए 2-3 स्लाइड्स का, और उसमें प्रॉपर यहाँ पे सेल लाइव नाउ या जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट लिखता है आप वैसे लिख करके, और यहाँ पे होम अपना जो शॉप पेज है उसका लिंक दे दीजिए। तो वो होम पेज पे ही स्लाइडर आपका चलता रहेगा ऊपर। इसको चाहे तो आप हटा लीजिए वहां से, स्लाइडर को ऊपर कर लीजिए, इसको यहाँ से रिमूव भी कर दीजिए अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए तो, या स्लाइडर नीचे लगा लीजिए जिससे कस्टमर को ये पता लग जाए कि हाँ आपके यहाँ पे सेल्स चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है। और कस्टमर यहाँ पे देखेगा स्लाइडर में, तो मान लीजिए यहाँ पे इसको पसंद आया, ये इसी इमेज पे भी क्लिक करें तो आप इस इमेज पे जो लिंक लगा के रखेंगे वो कस्टमर वहां पे लैंड कर जाएगा और वो शॉपिंग कर सकता है। तो इस तरीके से आप कहीं भी स्लाइडर लगा सकते हैं, कितनी बार लगा सकते हैं, प्रोसीजर सेम यही काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।